सिद्धि क्या है? सिद्धियां कितनी होती है? सिद्धियां कितने प्रकार की होती है? इसे और लोगों के साथ शेयर करें जिससे वह भी जान सके और इसका लाभ पाए। यदि आपने हॉलीवुड फिल्में देखी है तो आपको उनमें अजीबोगरीब शक्तियां देखने को मिलती हैं, जैसे कि उसके सुपर हीरो का हवा में उड़ना, बड़े से छोटा हो जाना या फिर पलक झपकते ही गायब हो जाना। ऐसी ही बहुत तरह की ताकत होती हैं जो एक आम इंसान को सुपर हीरो में तब्दील कर देती है। हमारे भारतीय धर्म में उन्हीं ताकतों को सिद्धियां कहा गया है। कई प्रकार की होती है जिनके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। हम आपको इन सिद्धियों को कैसे पाएं यह भी बताएंगे। हालांकि आगे चलकर हम इन सिद्धियों को पाने के तरीके के बारे में विस्तार से समझाएंगे। चलिए अभी इन प्रमुख सिद्धियों के बारे में जान लेते हैं। इस सिद्धि शब्द पर हम विचार करें तो पाते हैं कि इसके अपने अलग अलग अर्थ निकलते हैं। यूं तो सिद्धि का शाब्दिक अर्थ किसी पूर्णता, सफलता और प्राप्ति से है। हमारे धर्म शास्त्र पंचतंत्र के अनुसार असामान्य कौशल या क्षमता अर्जित करने को सिद्धि कहा गया है। सिद्धि को सामान्य अर्थों में किसी कार्य विशेष में पारंगत होना भी है। योगानुसार सिद्धि का अर्थ इंद्रियों की पुष्टता और व्यापकता होती है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि सिद्धि का मतलब होता है किसी ऐसी ऊर्जा को जागृत करना जिससे मन वांछित कार्य में सफलता प्राप्त की जा सके। अर्थात किसी भी विषय में पारंगत होना एक प्रकार की सिद्धि ही कहा जाता है। या चमत्कारिक साधनों द्वारा अलौकिक शक्तियों को अर्जित करने को भी सिद्धि प्राप्त करना कहा जाता है। सिद्धियां दो प्रकार की होती हैं, परा और अपरा। इन सिद्धियों के प्राप्ति के बाद ब्रह्मांड का कोई भी कार्य किसी साधक के लिए असंभव नहीं रह जाता। लेकिन यह इन सिद्धियों का ही प्रभाव है कि इनकी प्राप्ति के बाद साधक सांसारिक मोह और भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति की लालसा से ऊपर उठ जाता है। आइए जानते हैं 16 सिद्धियां। 1. वाक् सिद्धि। जो भी वचन बोले जाए वे व्यवहार में पूर्ण हो, वह वचन कभी व्यर्थ न जाए, प्रत्येक शब्द का महत्वपूर्ण अर्थ हो। वाक् सिद्धि युक्त व्यक्ति में श्राप अरु वरदान देने की क्षमता होती है। 2. दिव्य दृष्टि सिद्धि। दिव्य दृष्टि का तात्पर्य है कि जिस व्यक्ति के संबंध में भी चिंतन किया जाए, उसका भूत, भविष्य और वर्तमान एकदम सामने आ जाए। आगे क्या कार्य करना है, कौन सी घटनाएं घटित होने वाली हैं, इसका ज्ञान होने पर व्यक्ति दिव्य दृष्टियुक्त महापुरुष बन जाता है। 3. प्रज्ञा सिद्धि। प्रज्ञा का तात्पर्य यह है कि मेधा अर्थात स्मरण शक्ति, बुद्धि, ज्ञान इत्यादि ज्ञान के संबंधित सारे विषयों को जो अपनी बुद्धि में समेट लेता है वह प्रज्ञावान कहलाता है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से संबंधित ज्ञान के साथ साथ भीतर एक चेतनापुंज जागृत रहता है। 4. दूरश्रवण सिद्धि। इसका तात्पर्य यह है कि भूतकाल में घटित कोई भी घटना, वार्तालाप को पुनः सुनने की क्षमता। 5. जलगमन सिद्धि। यह सिद्धि निश्चय ही महत्वपूर्ण है। इस सिद्धि को प्राप्त योगी जल, नदी, समुद्र पर इस तरह विचरण करता है मानो धरती पर गमन कर रहा हो। 6. वायुगमन सिद्धि। इसका तात्पर्य है अपने शरीर को सूक्ष्म रूप में परिवर्तित कर एक लोक से दूसरे लोक में गमन कर सकता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर सहज तत्काल जा सकता है। 7. अदृश्यकरण सिद्धि। अपने स्थूल शरीर को सूक्ष्म रूप में परिवर्तित कर अपने आप को अदृश्य कर देना, जिससे स्वयं की इच्छा बिना दूसरा उसे देख ही नहीं पाता है। 8. विशोका सिद्धि। इसका तात्पर्य है कि अनेक रूपों में अपने आप को परिवर्तित कर लेना। एक स्थान पर अलग रूप है, दूसरे स्थान पर अलग रूप है। 9. देवक्रियानुदर्शन सिद्धि। इस क्रिया का पूर्ण ज्ञान होने पर विभिन्न देवताओं का साहचर्य प्राप्त कर सकता है। उन्हें पूर्ण रूप से अनुकूल बनाकर उचित सहयोग लिया जा सकता है। 10. कायाकल्प सिद्धि। कायाकल्प का तात्पर्य है शरीर परिवर्तन। समय के प्रभाव से देह जर्जर हो जाती है, लेकिन कायाकल्प कला से युक्त व्यक्ति सदैव रोगमुक्त और यौवनवान ही बना रहता है। 11. सम्मोहन सिद्धि।
सम्मोहन का तात्पर्य है कि सभी को अपने अनुकूल बनाने की क्रिया। इस कला को पूर्ण व्यक्ति मनुष्य तो क्या, पशु पक्षी, प्रकृति को भी अपने अनुकूल बना लेता है। 12. गुरुत्व सिद्धि। गुरुत्व का तात्पर्य है गरिमावान। जिस व्यक्ति में गरिमा होती है, ज्ञान का भंडार होता है और देने की क्षमता होती है, उसे गुरु कहा जाता है। और भगवान कृष्ण को तो जगतगुरु कहा गया है। 13. पूर्ण पुरुषत्व सिद्धि। इसका तात्पर्य है अद्वितीय पराक्रम बलवान होना। श्री कृष्ण में यह गुण बाल्यकाल से ही विद्यमान था, जिसके कारण से उन्होंने ब्रजभूमि में राक्षसों का संहार किया, तदनंतर कंस का संहार करते हुए पूरे जीवन शत्रुओं का संहार कर आर्यभूमि में पुनः धर्म की स्थापना की। 14. सर्वगुण संपन्न सिद्धि। जितने भी संसार में उदात्त गुण होते हैं, सभी कुछ उस व्यक्ति में समाहित होते हैं, जैसे दया, दृढ़ता, ओज, बल। इन्हीं गुणों के कारण वह सारे विश्व में श्रेष्ठतम व अद्वितीय मन जाता है और इसी प्रकार यह विशिष्ट कार्य करके संसार में लोकहित एवं जन कल्याण करता है। 15. इच्छा मृत्यु सिद्धि। इन कलाओं से पूर्ण व्यक्ति कालजयी होता है। काल का उस पर किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं रहता। वह जब चाहे अपने शरीर का त्याग कर नया शरीर धारण कर सकता है। 16. अनुर्मी सिद्धि। अनुर्मी का अर्थ है जिस पर भूख प्यास, सर्दी गर्मी और भावना दुर्भावना का कोई प्रभाव न हो। इनके अलावा भी सिद्धियां दो प्रकार से मानी गई है। 1. शारीरिक सिद्धि। 2. मानसिक सिद्धि। इन सिद्धियों को प्राप्त करने के बाद असंभव से असंभव कार्य साधक के लिए असंभव नहीं रह जाते हैं। इन सिद्धियों के बाद मानव सांसारिक मोह माया से मुक्त हो जाता है, कामनाओं से रहित हो जाता है, भौतिक वस्तुओं की लालसा समाप्त हो जाती है। यही वे सिद्धियां हैं जो हम देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उपरोक्त सिद्धियों के अलावा मार्कंडेय पुराण और गीता में श्री कृष्ण के अनुसार 8 प्रकार की सिद्धियों का वर्णन किया गया है। ये अष्ट सिद्धियां कहलाती हैं। सिद्धि प्राप्त करना कोई आसान काम नहीं है। सिद्धि प्राप्त करने के तरीके काफी मुश्किल है। उनके लिए किए जाने वाले तप बड़ी सावधानी से किए जाते हैं। इस कार्य में तन मन सब तपता है। इसके लिए त्याग और बलिदान करना पड़ता है। सभी प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त करने का एकमात्र उपाय साधना है। मन में धैर्य होना जरूरी है, क्योंकि पहले 2 या 3 महीने में केवल आपको प्रयास करना पड़ेगा, जिससे स्पष्ट हो जाएगा कि आप किस प्रकार की सिद्धि कर पाएंगे। सिद्धियां प्राप्त करने के नियम। सिद्धि प्राप्त करने के कुछ आसान से नियम है, जिन्हें ध्यान देना आवश्यक हो जाता है। सिद्धि के लिए पहले आपको उचित पात्र बनना होगा। सिद्धि के लिए कुंडली या अन्य माध्यम से जानकारी लेना। पात्रता होने पर सिद्धि के लिए प्रयास करना। सफल होने पर सिद्धि का निरंतर प्रयास करना। सिद्धि प्राप्त होने पर केवल पुरुषार्थ के लिए ही प्रयोग करना। कई युगों में कोई एक सिद्ध महात्मा होता है और कई जन्मों के पुण्य उदय होने पर हमें उन महान विभूतियों का सानिध्य प्राप्त होता है। ये कोई मजे के लिए यूं ही नहीं कर लेना चाहिए। गंभीरता से बिना उतावलेपन से गुरु के सानिध्य में ही करना चाहिए। जय श्री हरि।